बहुत ही साधारण प्रश्न है। कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी क्वेश्चन है कि 2 के पावर 20 भाग 2 के पावर 10 इंटू 2 के पावर 3। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन, मतलब कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि गुणा करे कि भाग करे, तो कैसे करे या कैसे नहीं करे। तो सबसे पहले अगर जैसे यहाँ 2 के पावर 20 भाग 2 के पावर 10 है, यानी दिखाई दे रहा है बेस सेम है और भाग में है। बेस सेम है और भाग में है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि a के पावर n भाग a के पावर m। अगर ऐसा दिया रहता है, यानी a के पावर n भाग a के पावर m अगर दिया हो, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के पावर n माइनस ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर बेस सेम हो और भाग में हो, बेस सेम हो मतलब ये है, यहाँ भी ये है, बेस इसको बोलेंगे। आप पावर कुछ भी हो तो बेस को लिख देंगे, अब पावर में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन वही है कि 2 के पावर, देखिए यहाँ बेस सेम है तो 2 के पावर 20 है और घटाओ क्या कर देंगे 10, इंटू में क्या कर देंगे 2 के पावर 3 कर देंगे। ठीक ना। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 के पावर 20 में से अगर 10 घटाते हैं तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा जी, 2 के पावर 10 हो जाएगा। ठीक ना। 2 के पावर 10 इंटू में 2 के पावर क्या जी 3। अब समझिएगा, अगला बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसा दिया हो, अगर ऐसा दिया हो, जैसे कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 3। अगर बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर जुटता है, यानी इसको लिख सकते हैं कि a के पावर n गुणे a के पावर m। तो देखिए बेस सेम है तो सूत्र इसका होता है a के पावर n प्लस m, ये होता है सूत्र। तब समझिएगा कि ये दोनों सेम है तो दोनों बेस से एक जगह लिखा जाएगा और पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक ना। इसको लिख देंगे 2 के पावर क्या जी 13, यही हमारा क्या जाएगा जी राइट आंसर हो जाएगा।